दोस्तों सफोरा जरगार को तो आप जानते ही होंगे, वही लड़की जिसके पति का भी आधार कार्ड नहीं मिला है और उसको ह्यूमैनिटेरियन बेल्स मिल गई थी दिल्ली के दंगों में क्योंकि वो प्रेग्नेंट पाई गई थी। ताहिर हुसैन नाम वो है जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा पॉप्ड अप हुआ है मीडिया चैनल्स में, क्योंकि वो भी दिल्ली दंगों में बहुत ज्यादा इंड्यूस पाया गया था और उसने भी अपने गुनाहों को बोला है कि मुझे गुनाह कबूल है, कबूल है, कबूल है, मुझे दिल्ली दंगों में अपना गुनाह कबूल है। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओ। तो आज इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या ताहिर हुसैन भी अब अपना जेंडर चेंज करा के प्रेग्नेंट होने का नाटक करेगा। आइए देखते हैं। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज द लिबरल पंडित और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सफोरा जरगार वो नाम था जो दिल्ली दंगों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहा तो मोदी साहब गद्दी छोड़ो। नहीं। देश के टुकड़े टुकड़े से लेकर देश की बर्बादी तक के नारों में उसका हाथ रहा। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और आज वो आराम से सुख चैन की जिंदगी अपने घर में जी रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है और उसको अच्छा सा शेल्टर मिला हुआ है। ताहिर हुसैन वो नाम है जो आम आदमी पार्टी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी का वो पूर्व सांसद रहा है और ताहिर हुसैन वही नाम रहा है जिसने अपनी छत पर पेट्रोल बम से लेके बंदूक, गोले, सब कुछ व्यवस्था पूर्वक रखा हुआ था ताकि दिल्ली में दंगे कराए जा सकें और आग भड़काई जा सके। के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की तरफ से दिल्ली पुलिस को यह जानकारी दी गई है, यह कबूल किया गया है ताहिर हुसैन की तरफ से कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसका जो मास्टरमाइंड थे उनमें से वो भी एक था। आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से खुलासा किया, अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब ये देखना होगा कि क्या बड़े बड़े न्यूज चैनल जैसे कि एनडीटीवी, द वायर, जो लोग ये कहते थे कि वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलना तो एक गुनाह है, ये तो एक नेशनलिज्म, हिंदू फोबिया है, ये सारे स्टेटमेंट देने वाले बड़े बड़े थिक टैंक्स, द वायर, एनडीटीवी न्यूज चैनल वाले, जिसमें रवीश कुमार एक गोली मारने वाला जो मुस्लिम लड़का था उसको किस तरीके से इन्होंने एक हिंदू लड़का बता दिया। डिकी नामों के चर्चित होने से पहले पप्पू और बबलू ही प्यारे नाम माने जाते। आज तुमने यह साबित कर दिया कि तुम मेरे खून नहीं हो। अब इनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया है और अब मुझे इस बात का भी इंतजार रहेगा कि ध्रुव राठी और कुणाल कामरा जैसे बड़े बड़े लोग इस बारे में क्या जवाब देंगे। ये भी देखना होगा दोस्तों कि राहुल गांधी जो बहुत यंग हैं और युवापन दिखाते हुए वो युवा लोगों के बीच गए, टुकड़े टुकड़े गैंग, बेसिकली टुकड़े गैंग के बीच में खड़े होकर जब उन्होंने आवाज उठाई थी और लोगों का साथ दिया था, युवापन दिखाया था, अब वो कोई सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो केंद्र सरकार के पास में है, ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी चुनी हुई जो दिल्ली सरकार है उसके हाथ में नहीं, ये भी केंद्र के जरिए केंद्र के सरकार के पास में है। लेकिन फिर भी अगर आज हमारे पास पुलिस होती 2 घंटे के अंदर सड़क खुल जाती। शाहीन बाग का रास्ता खुलवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कम से कम इतना तो उनका जानना हक है कि आप किस तरफ खड़े हैं उसमें। मैं कहीं भी खड़ा हूं, मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूं। आप शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े हैं, आप जेएनयू में भी लोगों के साथ, जेएनयू के लोगों के साथ खड़ा हूं। कहीं ना कहीं ये सारे दंगे ये कह रहे हो कि मुसलमानों ने कराए या ताहिर हुसैन ने कराए। ताहिर हुसैन की ये गलती कि वो आम आदमी पार्टी का पार्षद है, ताहिर हुसैन की ये गलती कि वो मुसलमान है, ताहिर हुसैन की गलती कि वो माइनॉरिटी में आता है, कमजोर है, उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। राम नाम सत्य है। ओए रुको यार, मरने तो दो। दोस्तों ये सारे ऐसी चीजें हैं जो अब ध्यान देने वाली होंगी। हमने देखा कि दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें किस तरीके से सुनियोजित दंगा वो कराया गया, जिसमें पार्लियामेंट में अमित शाह ने बहुत जोरों शोरों से आवाज उठाई और दूसरी तरफ विपक्ष की कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो तो सुनियोजित थे ही नहीं, वो तो लोगों का आक्रोश था, लोगों का गुस्सा था सरकार की तरफ, लोगों का गुस्सा था सरकार के लोकतंत्र की तरफ। आप बिंदास होकर मर जाइए सर, हम आपकी अंतिम यात्रा को एकदम सुखद बना देंगे और बहुत मजा आएगा तब जब अब ये देखने को पता चलेगा या फिर कुछ दिनों बाद ये खबर आ जाएगी कि ताहिर हुसैन ने कराया जेंडर चेंज, लड़के से बनी लड़की और अब वो भी प्रेग्नेंट हो गए हैं और बड़े बड़े लॉयर्स, बड़े बड़े वकील उनके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे, उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन बेल्स का केस लड़ा जाएगा और कुछ दिनों बाद उनको साड़ी पहनाकर घर भेज दिया जाएगा, बोला जाएगा कि जाइए
जाइए बच्चे पैदा करिए और बच्चे पैदा करिए और ऐसे ही उनको शिक्षा दीजिए ताकि वो भी बड़े होकर जब आए तो वो भी दिल्ली दंगों जैसा कोई एक षड्यंत्र रचें और पूरी दुनिया को ये फेक न्यूज फैलाने में मदद कर सकें कि हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज हैं वो कितने ज्यादा प्रताड़ित रहते हैं। हिंदुस्तान का वो माइनॉरिटी जो चिकन नेक काटने की बात करता है, हिंदुस्तान का वो माइनॉरिटी जो देश में खड़े होकर देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, हिंदुस्तान का वो माइनॉरिटी जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान का वो माइनॉरिटी जो ये कहता है कि बंदूक की नोक पर लेंगे आजादी, हिंदुस्तान का वो माइनॉरिटी जो ये कहता है कि कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। ऐसा आज नहीं हो रहा है, ये चीज दशकों से चल रही है। तो दोस्तों ये सब कुछ देखना है मुझे और वो सभी सवाल देखने हैं मुझे, उन सबके जवाब सुनने हैं मुझे। जो लोग ये कहा करते थे कि दिल्ली दंगे जो कराए गए हैं वो सुनियोजित तो है ही नहीं, फिर चाहे वो ताहिर हुसैन हो, सफोरा जरगार हो, फैजल फारूकी हो, ये सभी लोग एक्सपोज्ड हो गए हैं। और बेसिकली मुझे इंतजार तब रहेगा जब पूरी टुकड़े टुकड़े गैंग जेल के अंदर बंद होगी और बाद में कहेगी कि हमने तो भैया जेंडर चेंज करा लिया, शिट, हम तो प्रेग्नेंट हो गए हैं, शिट, और अब तो हमको ह्यूमैनिटेरियन बेल चाहिए, व्हाट द फक। दोस्तों देखते हैं कि अब क्या होता है आगे और कौन सी एक नई कहानी बनाई जाती है इसके पीछे। और बहुत सारी बड़े बड़े देशों का भी इसमें हाथ पाया गया कि दिल्ली रायट्स जो कराए गए थे बेसिकली वो बड़े बड़े देशों की फंडिंग से कराया गया था। और ये क्यों कराया गया था दोस्तों? सिर्फ इसलिए कराया गया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उस समय दिल्ली में आए हुए थे, तो ये दिखाने के लिए कि जो भारत की सरकार है वो हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज पर कितना जुल्म करती है। ये फेक मैसेज क्रिएट करने के लिए ही दिल्ली दंगों को कराया गया था और ये फेक प्रोपेगेंडा चालू रखने के लिए ही दिल्ली में तमाम हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत सारे लोगों की दुकानें जल गई, बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए, बहुत सारे गरीब बेचारे सड़क पर आ गए, बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, सिर्फ एक फेक प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए इतने तमाम लोगों की जानें चली गईं और ना जाने कितने लोग बर्बाद हो गए। जनता माफ नहीं करेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आया होगा और जो लोग नए आए हैं दोस्तों प्लीज जाइए और मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल स्क्रीन पर हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।